चलो देखो, इसके पहले तक आप कर लिए थे, इसमें तो 8D नहीं दिया है जी। नई किताब में काट दिया है क्या? हाँ, नई किताब तो बहुत छोटा कर दिया है यार, शॉर्ट कर दिया है एकदम। पुरानी वाली दो अब पढ़ा दें। अच्छा ये सही है, नई से ही पढ़ाएंगे इस बार ना। लाओ उसको पुरानी हम पढ़ा दें 8D। अब अगली बार से हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे? हाँ, 8D तो लिखे हैं भाई। लाओ, नई किताब सही है, नई से ही पढ़ाएंगे अब ना। शुरुआत करेंगे, अभी तो अब ऐसे बीच से चालू कर दिए थे। अब जो पहले चैप्टर से चालू करेंगे ना, नई किताब से ही पढ़ाएंगे। आप लोग भी नई लोगे तो सब लोग नई ले लेंगे, सही रहेगा। 8D का कौन सा क्वेश्चन करना है? 10, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर दिया है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ना। ये लाना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड को ला दो। देखो यहाँ सेक और कोसेक दिया है। सेक और कोसेक बनाने के लिए दो चीज़ हम आपको स्टार लगाए हैं और कहें याद रखना। tan थीटा पे हमने स्टार लगाया था और कहा था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक, एक ये याद रखिएगा और एक और याद रखिएगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों के दोनों आप कुछ भी करो रट लो भाई, बार बार हम कह रहे हैं, ये खूब यूज आता है। तो इन दोनों ही सूत्रों को आप रट के रखो। tan का एक और होता है, tan के जस्ट उल्टा में होता है कॉट और कॉट के जस्ट उल्टा होता है tan। तो tan को हम चाहें तो 1 बटे कॉट भी लिख सकते हैं और कॉट को चाहें तो 1 बटे tan भी लिख सकते हैं, लेकिन ये tan और कॉट वाला ना ज़्यादा यूज नहीं आता। अब यहाँ देखो tan दिया है, तो tan दिया है तो tan को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान एक रहेगा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देख लो कहीं प्रॉब्लम अगर हो तो बताओ आप। बीच में किसका निशान है? काट को लिखो, कॉस थीटा बटे 1 रहेगा माइनस tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे। ठीक, अब ये लसा लेंगे तो साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा बटे कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। नीचे साइन का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में बीच में प्लस, ऊपर कॉस थीटा रहेगा बटे क्या है? साइन थीटा है, इसका यहाँ गुणा करो थीटा माइनस और बटे में कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा बटे में रहेगा। ठीक, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहेगा ना, और नीचे वाला पलट जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो देखो साइन नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन थीटा और बटे ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बीच में यहाँ प्लस है ना, प्लस लिखो। ये कॉस थीटा बटे क्या है? कॉस थीटा बटे साइन। उल्टा लिख दो, फिर इसको पलटो, ये नीचे से कहाँ जाएगा? तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ साइन का गुणा साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस, यहाँ प्लस है ना, यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या? कास का गुणा कास में करेंगे, कास स्क्वायर थीटा
यहाँ माइनस लिखने से फ़ायदा क्या होगा, देखो ये कास थीटा माइनस साइन थीटा है ना, कास थीटा माइनस, यहाँ प्लस था, हम यहाँ क्या लिख दिए, उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस, क्यों, क्योंकि ये माइनस यहाँ आ गया। नहीं समझ में आया, यहाँ क्या लगा है साइन के साथ माइनस, जब आप कॉमन करोगे और प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया अभी भी, क्या है कास थीटा माइनस, माइनस ज़रा कॉमन करो, माइनस बाहर निकाल लो तो कास हो जाएगा माइनस में और साइन हो जाएगा, अभी भी यही लिखे हैं, नहीं तो देखो तो इसको अंदर ले जाओ माइनस को तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो वही तो है, कास देखो प्लस है और साइन माइनस है। ये माइनस गया कहाँ, देखो अब यहाँ देखो कास के साथ क्या लग गया, साइन के साथ प्लस, और ये जो यहाँ माइनस था वो कहाँ आ गया, समझ गए। अभी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा किए क्यों, आप सोच सकते हैं सर ऐसा आपने क्यों कर दिया, इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ देखो कास माइनस साइन था, यहाँ साइन माइनस, अब देखो दोनों जगह क्या हो गया, साइन माइनस कास, साइन माइनस, इसीलिए ऐसा कर लिए। ठीक, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब लसा लेंगे, देखो ये भी लसा में आएगा, ये भी आएगा, और ये देखो ये एक बार आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी है और तो ये एक बार आएगा, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ना। अब देखो नीचे पहले लसा लो, लसा क्या आएगा बताओ ज़रा, साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। अब कटाओ ध्यान से, साइन थीटा माइनस कास थीटा से ये कटेगा, कास से कास कटेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर यहाँ है और एक साइन और जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब। ये कम समझ में आया होगा आपको ना। देखो 2/3 और 3/5, लसा बताओ कितना आएगा, 15, लसा कितना आएगा 15 को हम 3 × 5 लिख लें। अब 3 से 3 में भाग दोगे तो कट जाएगा क्या, कौन बचेगा, तो 5 का गुणा यहाँ कर देंगे, यही तो करते हो। अब यहाँ 3 जैसे 15 लसा हो जाता तो इसका आता कितना, यहाँ क्या लिखते 10, कैसे 10 लिखा आपने, 2 5 का जो बच गया उसी का हम कहाँ गुणा कर देते हैं, तो यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा कटेगा, कास से कास कटेगा, कौन बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर पहले से था, साइन का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घात पहले से रहा, 1 घात और कह दिया 3 घात। अब यहाँ देखो जैसे यहाँ कट गया, मान लो 5, अब बताओ 15 लस है, अब कौन कटेगा, यहाँ, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 9, कैसे आप पता कर लिए 9 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ से ये वाला इससे कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कौन बचेगा, कास, 2 यहाँ है 1 यहाँ है तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। बोलो अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इतना उतारो, स्पेस नहीं है, तब हम और करेंगे इसको और अच्छे से, अभी क्यूब वाला सूत्र लगाएंगे, पहले उतना उतार लो तब, कोई दिक्कत तो नहीं ना, यहाँ तक आराम से उतारो। अब देखो हम यहाँ से हटा दे रहे हैं ना इस चीज़ को, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इतना जो बचा है नीचे वाला वही बोल दो। अब नीचे क्या बच गया भाई, वहाँ a क्यूब यानी साइन क्यूब थीटा ना जी, और माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा, हाँ और कॉस, ठीक। ये देखो एक सूत्र होता है भैया, ध्यान से सुनना, यहाँ तक करने के बाद आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, एक सूत्र आता है, ये साइन थीटा a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर ना। अब यहाँ देखो a क्यूब की जगह जानते हो क्या है, साइन क्यूब है,
देखो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब, यहाँ क्यूब। ए की जगह क्या है, साइन क्यूब, और बी की जगह यानी साइन क्यूब थीटा ए की जगह है, और बी की जगह क्या है, कॉस क्यूब थीटा है। बोलो तो इसको कैसे लिखोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर अगले कोष्टक में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी माने साइन थीटा, अब बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। बी की जगह कास है ना भैया, ए की जगह साइन है, बी की जगह कास रख दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो रखो यहाँ इसकी जगह साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम उसको लिख ले रहे हैं कास स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन थीटा इंटू, अरे भैया 3 2 लिखो चाहे 2 3 लिखो, मतलब वही है, हम इसको बाद में लिख दिए, इन दोनों को साथ लिख लिए। और बट्टे में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू, अब ये बताओ 1 के बटे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस इसके भी बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किए, इसके भी बटे इसको कर दिए, इसके भी बटे इसको कर लिए ना। अब ये पूरा कट जाएगा, और 1 बटे साइन, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, साइन का उल्टा, और 1 बटे कास, कास का उल्टा सेक, और प्लस यहाँ पूरा कट के कितना 1, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू, बोलो सही है। थोड़ा लंबा था, इससे लंबा इस प्रश्नावली में कोई प्रश्न नहीं था, ये सबसे लंबा था। 1-2 बार आप वीडियो को देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, आराम से आप समझ पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कहीं उतार लो। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, सिंपल है 11। 12वां थोड़ा 11वां 10वां ठीक था। 1 प्लस कॉस थीटा दिया है और बटे कॉस थीटा दिया है। फिर क्या दिया है, अगले कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा दिया है और बटे कॉस थीटा दिया है, और बराबर आपको इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है, बराबर सेक स्क्वायर थीटा लाना है। क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा। इसमें ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे जो आपको बताए ना हो, एकदम आप जाके वीडियो देखना, सीरियल से सब कुछ आपको बता दिए हैं। देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में है गधा, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस है। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और कास का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, सही है। और बटे कास का कास में करेंगे कास स्क्वायर थीटा, और बगल में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, सही है। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम देखो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, याद करो ये बताए हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है कास स्क्वायर थीटा। और याद करो कास किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन के अब इसको हम बटे में लिखेंगे तो इसको क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे कास है, कास को ऊपर ले जाएंगे तो कास का उल्टा कौन होता है, कास के ऊपर कौन था, सेक था, तो ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर, और यही हमको लाना है। बस बहुत सिंपल है ना, एकदम सिंपल था। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। कौन, यहाँ एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर कास का स्क्वायर
कास स्क्वायर। अरे भैया अगर एक कोष्टक में a प्लस बी हो और एक कोष्टक में a माइनस, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस। अब बताओ एक a की जगह है 1 और b की जगह क्या, एक बार 1 प्लस कास है और एक बार क्या है 1 माइनस कास। बताओ वही है क्या, a प्लस बी, a माइनस a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कास का स्क्वायर। अब सही है, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्या दे रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर धन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर लाना है 2। अब ध्यान समझना, नहीं अभी आप फिर पूछोगे कि सर ये स्क्वायर कहाँ से हो गया। ये सूत्र होता है a प्लस बी, क्या a प्लस बी का क्या होल बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तब क्या हो जाता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a। देखो ज़रा, a की जगह साइन है और b की जगह कास है, बीच में लगा है प्लस वर्ग है, तो हम a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी किसका, प्लस 2ab प्लस 2a की जगह क्या, साइन थीटा, b की जगह कॉस थीटा, फिर बीच में क्या है, फिर a माइनस बी का क्या, a माइनस बी का होल, फिर a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ माइनस 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 यहाँ, बीच में किसका निशान है, जोड़ का, तो 1 1 कितना, देखो यही लाना है क्या, बोलो कितना सिंपल है ना। उतार लो। देखो 12वें का बी, अब इधर देखो, बाद में आप लोग उतारना 1 माइनस कॉस थीटा, अगले कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर लाना है आपको 1, बराबर कितना लाना है, देखो अभी बताए, अभी फिर कंफ्यूज मत होना, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस क्या होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। सही है, एक का स्क्वायर करेंगे 1, कास का स्क्वायर करेंगे कास स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी। ठीक, अब बचा कौन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आपको लिखवाए हैं, ज़रा जाके देखो। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं क्या, जाके देखो, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, जाके देखो। जब 3 लिखवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर लिखे थे, माइनस कॉट था उस तरफ गया था तो प्लस। देखो खोल के कहाँ लिखे हो, चलो पीछे करो, जहाँ कर्ण और लंब का भाग दिए थे, मिला, नहीं मिल रहा है। अरे भैया लिखें क्या हम, जानते हो तुम लोग, घर पे रिपीट नहीं किए,
कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसको लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। कोसेक को हम 1/, क्या लिख दें, साइन से साइन कैंसिल, कितना बच जाएगा? मिला तुमको जी? क्या मिला है बताओ? 1 - का स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला है? पूरा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा। बहुत बेवकूफ़ हो। अभी तक तुम लोग क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 ऐसे लिखे थे। हमने कहा था इसको पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 - कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 - का स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है, ऐसे लिखे होंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे साइन। वही तो है। तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। अब अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में फिर यही जाके परेशान हो जाओगे। कभी कंपटीशन का तैयारी करोगे फिर दिक्कत होगी। ये समझ लो अभी से कह रहे हैं, तब फिर कुछ समझ नहीं आएगा, फिर वहाँ बेकार हो जाओगे। और आने वाले भविष्य में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जो कर लो। ऐसे जैसे आपको आज हम समझा रहे हैं, ऐसे 2-3 साल पहले कुछ लड़कियां थी जिनको हम समझा रहे थे पढ़ लो। अब वो लोग तैयारी कर रही हैं, कक्षा 10 का मैथ पढ़ रही हैं। बताओ, जिस समय पढ़ा रहे थे उसी समय पढ़ लिए होते तो बाद में फिर पढ़ोगे, हमारा क्या लोगे? हमारा काम है आपको अच्छे से समझा देना। अभी नहीं पढ़ोगे बाद में फंसोगे। कोई लड़का 9-10 का सिलेबस ठीक से पढ़ ले तो कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम में 80% कवर कर सकता है आराम से। थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, आगे जाके थोड़ा सा आपको पढ़ लेना होगा, लेकिन ज़्यादा आपको तब नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर कक्षा 9 और 10 आपने लीव दिया है तो जान लो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए कक्षा 9 1 साल मिला है, कक्षा 10 1 साल मिला है। 2 साल मेहनत से पढ़ लो, काम हो जाएगा, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी, जान लो। 1 ही 2 साल में मिल जाएगी, नहीं तो फिर बाद में फिर आप जानना आपका काम जाने। 1 - साइन थीटा, 1 + साइन थीटा, और यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब फिर मिलाना। अब आप लोग एक फिर आ रहा है, ये फिर मिलाओ। हम देखो फिर दिखा रहे हैं एक कोष्टक में क्या दिख रहा है भाई? a - b। यहाँ क्या दिख रहा है? एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हम पहचान लेते हैं a - b, a + b। अगर वही चीज़ 2 बार लिखा है, एक बार बीच में प्लस लगाया है और एक बार बीच में माइनस लगाया, तो समझ जाना a + b और a - b है। इसका मतलब होता है a² माइनस a का मतलब a और b का मतलब b। और देखो यहाँ a और b है, यहाँ भी a b है। a का भी वर्ग हो गया और b का भी। तो a की जगह है कितना यहाँ, और b की जगह कितना है? तो 1 का वर्ग 1। 1 का वर्ग करिए हमेशा 1 ही आता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, लेकिन 1 का वर्ग। अब साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और इतने का आपने कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने कर लिया। अभी कौन बच गया? 1 + tan स्क्वायर। अभी आपको बता दिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा अभी लिखे थे। 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर। सेक किसका उल्टा होता है? कास का। सेक किसका उल्टा होता है? तो कास स्क्वायर थीटा इंटू 1/, कास स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल कितना आ जाएगा? 1। देखो यही लाना है। और नहीं समझ में आया तो लाल बटे कक्का लिखे थे, और वहाँ आप याद करो, वहाँ हमने लिखा यहाँ साइन, यहाँ कास, यहाँ टैन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, और यहाँ कोसेक। देखो सेक का उल्टा कौन है? कास का उल्टा कौन है?
तो यही तो आपको बताए थे, यही तरीके से उतार लो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपको क्या लाना जानते हो, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हम थीटा की जगह यहाँ ए दिया है, घबराना मत कि सर जी यहाँ ए लिखा है। अरे भैया ए लिख लोगे तो यहाँ भी ए आ जाएगा। थीटा थीटा लिखे हो थीटा ही थीटा आएगा। ज़रा यहाँ बताओ नीचे क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। ले लो लेफ्ट हैंड साइड को, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या है, साइन थीटा। हमको लाना नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा और 1 प्लस कॉस थीटा से क्या कर लिए, भाग। उसी से गुणा उसी से कट जाएगा, फिर वही लिखा है। अब ऊपर देखो ज़रा, फिर बन गया क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, कास का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा और 1 प्लस। ज़रा ये बताओ, अभी लिखे थे क्या, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का स्क्वायर थीटा बराबर बटे में साइन थीटा, अगले कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, एक ठू साइन बचेगा, दो था एक कट गया, एक बच जाएगा, नीचे बच जाएगा। देखो यही प्रूफ करना है क्या, राइट साइड में, बस समझ गए। अब आगे कल करेंगे, उतार लो इतना।